इनके स्वागत के लिए मैं पुनरुत्थित स्वागत अंकित करता हूँ। लाइब्रेरी को लगातार 5 साल हो गए। इस बीच यहाँ बहुत सारे ऑफिसर्स अभी भी जिनसे संबंध अच्छा है, कभी बुलाते हैं, बिल्कुल अभी एक हमारे बीच बचते हैं तो संबोधित करेंगे। और चूंकि यहाँ सारे बच्चे ही मेज दे रहे हैं तो अपना एक स्ट्रेटेजी शेयर करेंगे। काफ़ी अच्छा है, सबको बधाई हो, सब प्रीलिम्स क्लियर कर लिए। ऐसा काफ़ी देर से सर बहुत सारा बता ही रहे हैं, दोनों बता रहे हैं और गुप्ता सर थे वो भी बता ही रहे थे, तो मेरे को नहीं लगता उसके बाद कुछ बचा होगा। और चूंकि मैं आउटडेटेड भी हो गया हूँ तो कुछ ऐसा कुछ क्वेश्चन है स्पेसिफिक तो पूछ सकते हो। जैसे पेपर 1 को लेके मेरे पेपर 1 में मार्क्स काफ़ी अच्छे रहे हैं, 140 130, लास्ट टाइम थोड़े से कम हो गए थे 121, तो ठीक है। पेपर 5 में एक बार मेरे 133.5 आए थे, तो पेपर 5 का अगर इनकेस किसी को पूछना हो, पेपर 2 में 136, 126 और पिछले बार 117 थे, तो उसमें भी थोड़ा बहुत कुछ होगा तो पूछ सकते हो। बाकी मैं एवरेज ही है। पेपर 7 में हमेशा मेरा कभी कम नहीं हुआ है, 95 था, उसके बाद 103.5 और पिछले बार भी ठीक है 80 प्लस 85 आसपास कुछ है, पता नहीं। तो अगर इन 3-4 पेपर में कुछ हो तो, या इन जनरल भी कुछ हो तो पूछ सकते हो। लगभग सारे क्वेश्चन हो गए होंगे मेरे को लग रहा है, कुछ बचा नहीं होगा। तो कुछ अगर है पूछना है तो पूछ सकते हो, कोई स्पेसिफिक डाउट हो। मेरे आरटीआई कॉपी टेलीग्राम ग्रुप में है ही है, सीजीपीएससी रिसोर्सेज में, तो अगर आरटीआई कॉपी मेरा देखना है तो वो सीजीपीएससी रिसोर्सेज ग्रुप में मिल जाएगा, आरटीआई कॉपी भी। मतलब इनका क्वेश्चन है कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करें, मतलब 2 नंबर से लिखें, 4 नंबर से लिखें, 8 से 15 से। अच्छा, ये सब लोग अलग अलग लिखते हैं। जैसे मैं लिखता था तो 2 नंबर से लिखना स्टार्ट करता था, पेपर ख़त्म ही नहीं होता था। फिर मैं सर लोग से सजेशन लिया तो बोले कि 8 नंबर 15 नंबर से लिखना स्टार्ट कर, हो जाएगा ख़त्म। तो 8 नंबर से पहले दिन लिखा टेस्ट में, बहुत अच्छे से ख़त्म हो गया। दूसरे दिन फिर लिखा, फिर ख़त्म हो गया। और पेपर 3 में जनरली मेरा पेपर हर बार छूटता था, तो उस दिन फिर पेपर 3 में मैं 8 नंबर से लिखना स्टार्ट किया, पेपर छूट गया। तो फिर मैं सोचा कैसे करूँ, तो 2 नंबर से चूँकि प्रैक्टिस था तो फिर 2 नंबर से लिखा। फिर एग्ज़ाम के दिन एक दिन क्या हुआ, 8 नंबर से मैं लिखना स्टार्ट किया। एक क्वेश्चन था एसडीजी पे आया था, सबको याद होगा 2020 में 15 नंबर का क्वेश्चन था इकोनॉमिक्स के पेपर में, और सतत विकास लक्ष्यों के बारे में पूछा था, उसकी वर्तमान स्थिति ऐसा कुछ था। मेरे को 17 में से लगभग 15 भारत में जो लागू हैं एज इट इज़ याद थे, 14 या 15। फिर भी मेरे को उस 15 नंबर को क्वेश्चन को लिखने में कम से कम 12 मिनट तो लग ही गए थे, मतलब पूरा रटा हुआ होने के बाद भी। तो उस दिन मेरे को लगा कि नहीं, 2 नंबर से लिखना स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन आप जैसे ही लिखोगे आपको फ्रेम करना पड़ेगा वो आंसर। जैसे फ्रेम करोगे, सोचोगे, लिखोगे, फिर फ्रेम करोगे, फिर सोचोगे, लिखोगे, टाइम टेकिंग हो जाता है बहुत ज़्यादा। हमारा दिमाग तुरंत बैठने के बाद उतना तेज फंक्शन नहीं करता है, चाहे आपको जितना भी आए। 2 नंबर में क्या रहता है, 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट में टू द पॉइंट आंसर लिखना है, आपको रटा हुआ है, फ्रेम नहीं करना है, बस लिख देना है आंसर। तो उस वे में अगर हम लोग जाते हैं तो बाद में बहुत अच्छे से 8 नंबर मुश्किल से 4 मिनट में, 3 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। मतलब अगर उस क्वेश्चन को मैं शुरू से लिख के कंप्लीट करता तो कम से कम 6 से 7 मिनट में बहुत अच्छे से लिख देता। लेकिन पहला क्वेश्चन उसको लिखा, इसलिए मेरे को लगभग 12-13 मिनट लग गया था। मैं टाइम देख के लिखता था। तो मैं सजेस्ट करूँगा 2 नंबर से जाओ, या तो 2 नंबर के 10 क्वेश्चन लिखो और फिर जो लिखना है लिखो, एक मोमेंटम पकड़ लेगा आपका ब्रेन, और लिखो। पेपर 4 में ये ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना कि कैसे अटैम्प्ट करना है। जनरली पेपर 4 में क्या होता है, अगर आप लाइन से लिखोगे ना तो मैथ्स बनाओगे, पेपर छूट जाएगा। तो आप खुद से डेवलप करो आपका क्या बेस्ट निकलता है कि पेपर 4 कैसे अटैम्प्ट करोगे। मैं कैसे करता था, सबसे पहले मैथ्स उठाता था, क्वेश्चन पढ़ के बनाना स्टार्ट करता था। जिसमें मेरा पेन रुकता था मैं वो क्वेश्चन छोड़ देता था, फिर कोई और क्वेश्चन सॉल्व करता था जीएस के पार्ट 1 या पार्ट 3 के। फिर इसमें 8 नंबर के क्वेश्चन अटैम्प्ट करता था पहले मैं पार्ट 1 में, क्योंकि वो पूरे रटे हुए हैं, उसमें कोई फ्रेमिंग नहीं है,
आपको जैसे स्मेल्टिंग पूछा है तो एकदम डायरेक्ट स्मेल्टिंग रटा हुआ है, आपको कुछ आंसर फ्रेम नहीं करना, तो इसमें 8 नंबर 15 नंबर पहले लिख सकते हो, फिर मैथ्स बना लेता था, ऐसे करके करता था। तो पेपर 4 में प्रैक्टिस कर लेना कि कैसे डेवलप कर रहे हो। बाकी सारे में मेरे को लगता है 2 नंबर से ही स्टार्ट करना चाहिए, बाकी इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। लोग 15 नंबर 8 नंबर से स्टार्ट करते हैं और बहुत अच्छे रैंक से सेलेक्ट हुए हैं। और मेरे को लगता है कि पहले ब्रेन नॉर्मल फंक्शन करता है, बाद में बहुत पेस हो जाता है। आप लोग भी नोटिस किए होंगे आखिरी तक आधे घंटे में आप लगभग एक पूरा पेपर या आधा पेपर कंप्लीट कर लेते हो, तो उस टाइम ब्रेन अच्छे से फंक्शन करता है, पूरे फुल मतलब एक 120% मोड में आ जाता है। तो उस टाइम हम लोग अच्छे क्वेश्चंस करें। 2 नंबर के क्वेश्चन में अगर कोई 1.5 नंबर देता है, 2 टाइप के टीचर होंगे, एक 1.5 नंबर देने वाला, एक 2 नंबर देने वाला। 1.5 वाला आप बहुत अच्छा लिख दोगे तो भी 2 नहीं देगा, और 2 वाला आप बहुत अच्छा नहीं लिखे तो हो सकता है 1.5 दे दे, लेकिन वो 5-6 क्वेश्चन में दे पाएगा। 3 नंबर उधर, 4 नंबर 8 नंबर 12 नंबर 15 नंबर में बढ़ जाता है वो नंबर, तो इधर से जा सकते हो 2 से। अच्छा, इस बार के मेंस के उसमें देखे होंगे रिजल्ट में पेपर, सारे पेपर में बहुत कम मार्क्स मिले हैं, ठीक है। पेपर 1 पेपर 2 में बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं, मतलब फिर भी अच्छे ही मिले, 130 140 गया। पेपर 2 में भी वैसे ही कुछ गया 130, लेकिन उसके बाद किसी पेपर में नहीं गए हैं। तो इससे क्लियर है कि पेपर 1 2 में ज़्यादा मेहनत करना है। 2018-19 में जब हम लोग देते थे तो पेपर 1 2 4 और 6 ये चारों बहुत ज़्यादा स्कोरिंग थे, पर अभी 1 और 2 ही ज़्यादा स्कोरिंग है। तो 1 और 2 में कमांड करना ही करना है, मतलब 1 में तो ऐसा है कि जितना पूछेगा तो हम लोग सब बना देंगे। पिछली बार काफ़ी इजी पेपर आया था, तो एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस बार भी ठीक ठाक आएगा। मेहनत करो, 130-40 तो आ जाना चाहिए। और एक नाम हम लिखने से बचना अपना, ऐसे वो जो एप्लीकेशन आता है उसमें मेरे को रिसेंटली ही पता चला है कि लोग RTI कॉपी को क्लेम करके हाईकोर्ट में लगा दिया, उनको डिबार करने का प्लान चल रहा है। जो बच्चे सेलेक्ट हुए थे डिप्टी कलेक्टर या जो भी पोस्ट में, उनका हाईकोर्ट में लगा दिए ये लोग। जैसे हम लोग RTI कॉपी डाल देते हैं, उसको RTI कॉपी को हाईकोर्ट में लगा दिया कि हम लोग डिबार हुए, इनको भी डिबार करो। तो अवॉइड करना उसको लिखना, और कॉपी डालना मत, बिल्कुल। मतलब हम लोग ये गलत प्रथा स्टार्ट किए थे, लोगों का अच्छा हो जाएगा बोल के, उसको हमारे ही बीच के स्टूडेंट्स ही ऐसा काम कर रहे हैं, तो ऐसा मत करना। लिखना ही मत, पहली बात तो गलती से लिखा भी जाता है तो मत देना RTI कॉपी, पता नहीं कौन क्या देख के आपको लगा देगा। और टेंशन नहीं लेना, हो जाएगा, मेंस अच्छे से हो जाता है, बहुत टाइम है अभी, काफ़ी टाइम बचा था। पूरा एनालाइज करो कैसा पेपर आता है, कैसा पूछा है, थोड़ा अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करो। जैसे पिछली बार एक केयर इकोनॉमी पूछा था, देखिए क्वेश्चन सब किस पेपर में था, केयर इकोनॉमी। आवाज़ नहीं आ रहा बहुत सारे लोगों को। पेपर 5 में क्या होता है, कोई बताएगा? हाँ, नहीं, क्वेश्चन था केयर इकोनॉमी क्या है, देखभाल की अर्थव्यवस्था, और दूसरा मोनेटाइज्ड इकोनॉमी, मौद्रिक अर्थव्यवस्था क्या है, ये क्वेश्चन था ना। तो उस कंटेक्स्ट में शायद केयर इकोनॉमी पूछा था। अच्छा ठीक है, तो हो सकता है ये होगा। एक और केयर इकोनॉमी के रेफरेंस में ये भी चल रहा है कि जो हमारी महिलाएं हैं, घर की बहन माताएं, वो जो देखभाल करती है, घर को संभालती है, घर में खाना वाना बनाती है, साफ़ सफाई करती है, बर्तन, ये सारी चीज़ें जो इंक्लूडेड है, उसको अगर हम लोग किसी भी काम व्यक्ति से करवाएंगे तो उसको हम पैसा देंगे, वो इकोनॉमी में काउंट होगा। पर माताएं बहनें कर रही हैं इसलिए वो काउंट नहीं होता है। तो यूरोपियन कंट्रीज़ में एक बात चल रही है कि इसको कैसे मोनेटाइज करें। तो इस मेरे को लगता है कि इस कंटेक्स्ट में आया हो सकता है, अगर एक बार मैं भी चेक कर लूँगा। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, और ऐसे क्वेश्चंस मतलब आपको ना अगर पता है तो ये बहुत बेनिफिशियल होगा। अगर 2 नंबर के क्वेश्चन में आपको दिखा दे रहे हो कि आपको आता है तो आपके मार्क्स अच्छे हो जाएंगे। स्टार्टिंग के क्वेश्चन ब्लंडर मत करना बिल्कुल भी, मतलब नहीं आता है छोड़ दो। लोग बोलते हैं आधा नंबर मिल जाएगा, आधा नंबर बाकी के मार्क्स खा जाएगा। मतलब मैं छोड़ देता था, 2 नंबर के चक्कर में आप पीछे के अच्छे मार्क्स खो दो। नहीं, जो सिलेबस दिया है उसी से पूछेंगे वो लोग, और एकदम कुछ नया पूछ दें जैसे 2021-22 में पूछे थे लैंग्वेज में छत्तीसगढ़ी में, उसका कुछ इलाज है नहीं। तुम छत्तीसगढ़ी गांव में जाके सीख नहीं सकते,
तुमको बुक ही पढ़ना है, वही बुक पढ़ोगे, अब वो जो पूछेगा उस दिन ही देखना। ऐसा जनरली बहुत कम होता है, मतलब कुछ नहीं कर सकते सर, कैसे प्रेडिक्ट करोगे किसी को? इंटरव्यू प्रेडिक्ट हो सकता है कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, पर ये तो नहीं हो सकता मेंस। उससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, अपना तैयारी करो, वही सेम जो पढ़ रहे हैं, स्ट्रेटजी वही है। ज़्यादा ट्राई करो कि 2017 के पेपर्स एक रेफरेंस ले लो, 2012-17 उसके हिसाब से कर सकते हो, पर ये भी रिस्की है। अच्छे से पढ़ो, पूरा पैटर्न देखो, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा। जैसे कौन सा क्वेश्चन ओपन एंडेड? कौन से कर्व से? हाँ, तो ओपन एंडेड जैसा मतलब फिलिप करके आप बताना है आपको, ग्राफ बना के कि क्या चीज़ है, बस उतना ही था। उसमें कितना 4 नंबर में रहा होगा, 8 नंबर पे, तो हाँ, तो जितना पूछा उतना बताओ, उसके बाद फेंकना स्टार्ट करो थोड़ा बहुत, 2-3 लाइन। लेकिन ये 8 नंबर में करना, 2 नंबर में मत ही फेंकना, वो ना आपका बाकी के नंबर बहुत गंदा खाएगा। हर क्वेश्चन में आधा नंबर 1 नंबर खाएगा ना, तो आप आखिरी में कहीं नहीं बचोगे, और 1-1 नंबर से रैंक चेंज हो जाता है अच्छा खासा। तो फिलिप कर पे मेरे को लगता है 8 नंबर का कंटेंट होगा। ओपन एंडेड बहुत नहीं है उसमें, क्या फिलिप कर बनाओ, उसके बारे में बताओ क्या क्या होता है, फिर उसके बाद कुछ भी लिखो, एग्जाम्पल दे दो एक आध। कुछ सोचने के लिए क्वेश्चन दिया है तो उसको अच्छे से लिखो। जैसे पिछले बार आया था कि फॉरेन एजुकेशन इंस्टीट्यूट भारत में आएंगे तो क्या फ़ायदा होगा, इसमें बहुत स्कोप है फेंकने का, अच्छा से फेंकना, पहला दूसरा पॉइंट तीसरा पॉइंट अच्छा, उसके बाद 17 पॉइंट 18 पॉइंट तक डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 18-18 19-19 पॉइंट लिखे हैं लोग और अच्छे नंबर मिले। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो नहीं पढ़ाऊँ बोल के ना छोड़ना तो बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छे से मारना है इसको, ये अच्छे मार्क्स दिलाएंगे आपको। अभी जितना भी टाइम है रोज़ प्रैक्टिस करो, सोचो कि क्या क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर। मतलब एक पेपर देख लो, 20-25 मिनट उसमें सोचो कि इस पॉइंट में क्या क्या आंसर होगा, इस पॉइंट का क्या क्या आंसर होगा, इस पॉइंट का क्या क्या आंसर होगा। अभी दिमाग को ट्रेन करोगे ना कि कैसे सोचना है तो एग्जाम वाले दिन जल्दी सोच पाओगे। मतलब उस दिन पूछा है कि जाति व्यवस्था में हुए वर्तमान परिवर्तन को समझाओ, और चूंकि बुक में दिया जाति व्यवस्था में परिवर्तन के कारण उस टाइप के आंसर लिख के आ जाओगे। भले 15 के 15 पॉइंट बुक के ही रटे हुए होंगे, पर पूछा तो कुछ और है। तो अभी से दिमाग को आदत डलवाओ कि क्या पूछ रहे हैं वही लिखो, सोचूं, एटलीस्ट सोचूं। डेली लिख नहीं सकते तो डेली सोच तो सकते ही हो, आधा घंटा 40 मिनट। मतलब हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोग खुद प्रैक्टिस करते थे इसको, कि पेपर मिलता था हम लोग सॉल्व कर लेते थे। भैया लोग भी 6-7 लोग थे, भैया लोग भी करते ही थे, सब हम लोग सॉल्व कर लेते थे। तो सोचो डेली। ठीक है, समझ में आ रहा होगा कि क्यों लगातार रैंक ला रहे हैं। मतलब इनका पकड़ देखे आप कि इतना पकड़ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। और सुमित भाई के बारे में बोलना चाहता हूँ कि मैं पहले सुमित भाई से मिला था और रवि भाई से मैं बाद में मिला। दोनों एक्सट्रीम टैलेंटेड जो होते हैं ना वो लोग हैं, और अभी भी मैं तो पूछता ही हूँ इन लोग से। और टॉपर लोगों का मैं चीज़ देखा ना कि कुछ क्वालिटी होती है जो बहुत डिफरेंट होती है, और इनसे जो हेल्प मिला ना वो बहुत फ़ायदा दिया मेरे। तो अच्छा चीज़ है, आप लोगों के पास भी कोई टॉपर ऐसा हो तो आप उनको भी उनका क्वालिटी ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जो बोले ना एक्सट्रीम, मैं मतलब हर जगह ये बोल ही देता हूँ, फिर भी बोल क्लियर नहीं है। ऐसे क्लियर है बात सबको? तो जैसे ये बोला ना कि कोई क्वालिटी रहता है, सब में रहता है वो। मेरे में मतलब ऐसा कुछ मेरे को नहीं लगता था। सोशल साइंस का पूरा पेपर है, जनरली हम लोग मोटा मोटी देखें तो 7 पेपर में सबसे ज़्यादा वेटेज 60% 70% का सोशल साइंस है पूरा। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी। 10th में मेरा इसी पेपर में सब में 55 नंबर है। मैं पढ़ता ही नहीं था, पॉलिटी में छुपा नहीं था कि क्या कचरा है। आप सोचोगे ना कि आपको आता है, आपके लिए ईजी है और यही सिलेक्शन करवाएगा तो आप पढ़ लोगे अपना। इस टाइम पे मेरा सबसे अच्छा पॉलिटी है, तो आपको बस सोचना है कि आपको आता है और आपसे हो जाएगा। मतलब ये बिलीफ भी आपको क्लियर करवाएगा ऐसा। मतलब
साइंस और केमिस्ट्री सबसे घटिया लगता था। आज के डेट में मेरे को ये दोनों सब्जेक्ट सबसे अच्छे लगते हैं, सोशल साइंस के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सारे और केमिस्ट्री। तो आप सोच रहे हैं कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये टफ है, ये रटना पड़ता है। जहाँ ये सारे क्वेश्चन है ना ये टफ है, वो याद होगा ही नहीं। पेपर 4 के लिए मैं बता रहा हूँ, मैं पेपर CGPSC में सिर्फ और सिर्फ पेपर 4 देख के देने आया। मतलब मैं पेपर 4 देखता था तो मुझे लगता था 200 में 190 ला दूंगा, और पढ़ते टाइम मेरे को इतना घटिया लगता था वो कि मैं उसको सबसे घटिया में लगा होगा। 2019 में 116 नंबर था मेरा उसमें, मेरे को बिल्कुल भी मन नहीं करता था पढ़ने का। पार्ट 1 जिसको देख के मैं आया था 200 नंबर का था, वो पेपर में पढ़ता ही नहीं था, लगभग नहीं पढ़ता था। मेरे सातों पेपर देखोगे तो सब में एक भी कटपिट नहीं मिला, किसी भी पेपर के किसी भी पार्ट में निकालोगे तो मेरे को लगता है एक आध फिलोसफी में एक क्वेश्चन छोड़ 2-3 नंबर का, 8 नंबर का था, 2-3 लाइन काटा हूँ और कहीं नहीं कटा होगा पूरा पेपर। लेकिन पेपर 4 पार्ट 1 में कटा है, क्योंकि मेरे को लगता था ये कचरा क्यों डाल दिया है इतना बड़ा सा सिर्फ 75 नंबर पे। तो बस यही है कि सोचना नहीं है कि कुछ खराब है, सब अच्छा सब आता है और सब करना ही है, तभी आपको मिलेगा। सब में अच्छा करोगे तो सेलेक्ट होगे और अच्छे रैंक से सेलेक्ट होगे। किसी 1-2 में भी बाहर हुए ना, बाहर हो जाओ। एक बंदे का नाम नहीं ले रहा हूँ मैं, उसका बहुत अच्छा मार्क्स था पिछली बार, अभी मेरे को रिसेंटली पता चला। मतलब उसके इतने अच्छे मार्क्स थे कि वो DSP एटलीस्ट बन जाता, 700 तक, मतलब 50 आसपास कुछ तो थे, टॉप 50 में आ जाता। पेपर 7 में फेल हो गया, 64 नंबर था उसका, सिर्फ 64, 2 नंबर से फेल हो गया, 2 या 3 नंबर। तो इसीलिए सारे पेपर बहुत अच्छे होने चाहिए, नहीं तो आप किसी एक में टंगाओगे और बाहर हो जाओगे। उसके बाद उसका बहुत अच्छा रैंक आया, मतलब टॉप 10 के अंदर है वो, और उसके ऊपर केस हो गया। नहीं हंसने का नहीं है ये बिल्कुल भी, ये है कि आपको जब मौका मिले, जिस बार मौका मिले उसमें फोड़ के निकल जाए। एक और अच्छा एग्जाम्पल यहाँ बैठा हुआ है मेरे साथ में, जब मैं फर्स्ट टाइम दे रहा था तो वो भी आता था लाइब्रेरी में, तो मैं पढ़ता था, वो भी मेरे साथ में जब मेरे साथ पहुँच जाता था, तो मैं जैसे बात होता था तो मैं बोला कि कौन कैसा लग रहा है, हो जाएगा निकल जाएगा टाइप। मैं बहुत कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट रहता था, कॉन्फिडेंट। तो मैं उससे पूछा कैसा लग रहा है, निकल जाएगा? तो बोलते हैं नहीं ये तो फर्स्ट अटैम्प्ट था, मैं पेपर दे के देखो। मतलब तो मैं उसको भी बोला था, सबको बोल रहा हूँ कि पेपर दे के देखना है तो अभी देख लो, अभी टाइम है, मॉक दे दो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी रट लो, दे दो और अभी बैठ के दे दो। पेपर के दिन पेपर देना, दे के देखना नहीं, सेलेक्ट होने के लिए देना, अच्छे से देना। ये दिमाग में एकदम क्लियर रहना चाहिए, तभी होगा। पहले अटैम्प्ट इसमें क्वेश्चन है कि फर्स्ट अटैम्प्ट में कैसे किया जो आपको सीधा पोस्ट मिल गया। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में हम लोग मान के चले कि हम लोग टॉप 10 में आ जाएंगे, सभी ऐसा ही सोचते होंगे मुझे लगता है। तो अच्छा नंबर आया, मेंस में तो एटलीस्ट आया भी अच्छा। तो ऐसा मान के चलो कि फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर करना है, दोबारा नहीं देना पड़ेगा। तो 4 दिन बैठोगे ना, जो नहीं बैठा होगा इतना घटिया लगता है वो 4 दिन। मतलब मैं हर दिन सोचता हूँ कि मैं नहीं दूंगा दोबारा। मतलब 19 में भी पहला पेपर दिया, पहला पेपर तो लैंग्वेज रहता है, बहुत टाइम लग जाता है। इस बार मेरा टाइम खत्म हो गया था, तो प्रैक्टिस कर लेना, लैंग्वेज में भी बहुत टाइम नहीं देना। सेकंड पेपर दिया तो पेपर खत्म ही नहीं हुआ था, प्रैक्टिस नहीं दिया था लिखने का। 136 नंबर आया था लेकिन पेपर नहीं खत्म हुआ। तो लग रहा था कि नौकरी दूसरा कर लेते, वनडे एग्जाम कर लेते। तो इतना प्रैक्टिस कर लो कि वहाँ पे ना हर दिन एक थॉट मत आए। दूसरे पेपर के बाद आया, तीसरा पेपर दिया, मेरा पेपर भी कभी कंप्लीट नहीं हुआ था, उस दिन भी नहीं कंप्लीट हुआ, प्रैक्टिस नहीं किया था तो कंप्लीट उस दिन पेपर के दिन भी नहीं हुआ। अभी भी RTI डला है, 8-10 नंबर का छूटा था। फिर लगा कि छोड़ देते, सिलेक्शन तो होगा नहीं। पेपर 4 दिया, फिर मैथ्स और वो वाले चक्कर में फिर थोड़ा सा छूट गया। फिर लगा कि नहीं होगा, छोड़ देते हैं, पढ़ा ही नहीं रात को। फिर पेपर 5 मेरा बहुत अच्छा था और अच्छा चला गया। पेपर 6 उसी के लगातार चला गया। तो ये बार बार जो मूड खराब हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। आप एकदम श्योर रहो कि ये पूरे रूप में जो 7 पेपर है खत्म नहीं करना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना। पेपर 1 2 के भी बहुत बिजी रहता है, पेपर 7 बहुत बिजी रहता है। रात भर अगर नहीं मिस हो गए तो कट जाता है। तो आपको पेपर 3 थोड़ा बहुत, क्योंकि 3 में इतना पढ़ता याद है, 4 अच्छे से करना पड़ेगा ताकि उस दिन टाइम नहीं भी मिले तो आप बैलेंस कर जाओ। 5 चल जाता है, बहुत छोटा सा है। 6 में भी थोड़ा काम करना पड़ेगा। मान के चलना पहले अटैम्प्ट में ही पूरा फूटेगा और फूट जाता है। नीतीश पहले अटैम्प्ट में, नीतीश वर्मा जानते होंगे, पहले अटैम्प्ट में डिप्टी कलेक्टर बना है। और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हिमांशु का भी पहला अटैम्प्ट था, मेरा सेकंड था, बहुत सारे लोग, राहुल का पहला अटैम्प्ट था। काफ़ी अच्छे मार्क्स थे सबके, 825, 821, 827, नीतीश का 858 समथिंग था। तो पहले अटैम्प्ट में तो फूट, किसी को डाउट थोड़ी कि पहले अटैम्प्ट में नहीं होगा, पेपर देखना है, देख लेंगे, निकल गया तुक्के से भी निकल गया ना तो पढ़ लो, नहीं तो फिर बार नहीं निकलता। हो गया।